Students, welcome back to our class. So, we were studying about nutrition in plants. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम देख रहे थे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड नहीं होता न्यूट्रिशन का, इवन हेटेरोट्रॉपिक मोड भी कुछ प्लांट शो करते हैं। जो प्लांट अपना जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते, अपना फूड है खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड शो करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ओके, जैसे हम बाकी एनिमल्स और ह्यूमन शो करते हैं, वैसे ही कुछ अदर प्लांट्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो क्या शो करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड नीड्स के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। वी हैव लर्न टिल हियर पैरासाइट्स तक हमने स्टडी कर लिया था। So Paheli wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck or blood are also parasites. So जो एक क्वेश्चन आता है कि जो मस्कीटो हो गए, बेड बग यानी खटमल हो गए, लाइस जू हो गई, लीचेस जोंक हो गए, जो हमारा ब्लड चूसते हैं, वो भी पैरासाइट है। ऑब्वियसली वो भी पैरासाइट है, क्योंकि अपनी फूड नीड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है ये। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना या देखा है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं। ओके, नॉर्मली हमने देखा है एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं, हमारे जो गोट है या फिर काऊ है, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को ईट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एनिमल भी नहीं बोलते, इंसेक्ट्स को वो ईट करते हैं। There are a few plants which can trap insect and digest them. कुछ ऐसे plants भी होते हैं वर्ल्ड में जो कुछ इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? बहुत अमेजिंग सी बात हो गई ये तो। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम कलर अदर कलर। अब इन प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है हाँ ये जो प्लांट्स होंगे वो ग्रीन प्लांट्स होंगे या अदर कलर के प्लांट्स होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं या अदर कलर के प्लांट भी हो सकते हैं, कोई से भी कलर उनके अंदर हो सकता है। मीनिंग ये हो गया कि वो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 जो प्लांट है, आपको जो फिगर दिख रहा है वहाँ पे आपको पिक्चर प्लांट एक शो हो रहा है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब वो प्लांट में क्या होता है, जो लीफ होती है वो मोडिफाइड हो जाती है। जैसे कैक्टस में जो लीफ है वो एक जो है स्पाइन में बदल जाती है, कांटे में बदल जाती है, वैसे ही पिक्चर प्लांट में जो उसकी लीफ है वो एक पिक्चर या जग के शेप में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture. इसका जो apex होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो उस पिक्चर प्लांट के जो है माउथ का है, या एक हम बोलते हैं लिड का काम करता है, ढक्कन का काम करता है, जो उसके माउथ के बाद में क्लोज कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब उसके अंदर प्लांट के अंदर जो पिक्चर प्लांट होता है, ऐसे कुछ प्लांट होता है, यहाँ पे लिड जैसा कुछ होता है और यहाँ पे ऐसे डाउन के साइड में हेयर जो है वो होते हैं, ताकि कोई भी प्लांट अगर इसमें गिरे तो अगर वापस उड़ने की ट्राई करो तो इनमें एंटेंगल होके वो वहीं पे फंस के रह जाए, बाहर ना निकल पाए। ओके, which are directly downwards. When an insect lands in the picture, अब जब इस पिक्चर प्लांट में कोई इंसेक्ट गिर जाएगा, the lid closes, वो जो ढक्कन है, लिड है, वो क्लोज हो जाएगी, and the trapped insect get entangled into the hair, और जो उसके अंदर जो फंसा हुआ जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो उसके जो हेयर वाला स्ट्रक्चर है उसमें ही फंस कर रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। The lid closes and the insect is trapped. लिड क्लोज होने से इंसेक्ट ट्रैप हो गया, फंस गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब उसके बाद क्या होगा, इंसेक्ट वहाँ पे फंस गया और थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस पिक्चर प्लांट में कुछ डाइजेस्टिव जूस है वो निकलने लग जाएगा, और जिसमें वो क्या करेगा, इंसेक्ट डूब जाएगा, और डूबने के बाद थोड़ी देर में वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा उस प्लांट के थ्रू। प्लांट क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस इंसेक्ट में है वो सारे के सारे वो पिक्चर प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट। और ऐसे जो इंसेक्ट खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले जो प्लांट हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं, कीटभक्षी पौधे बोलते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow?
अब नॉर्मली क्या होता है, मैंने पहले भी बोला, ये प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। तो एक बात यहाँ आती है कि अगर हेटेरोट्रॉप्स है तब तो समझ में आता है इंसेक्ट को ईट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी फूड के लिए उन पर डिपेंडेड है। लेकिन अगर हर्बीवर से हैं या ऑटोट्रॉप्स हैं, सॉरी, अगर ऑटोट्रॉप्स हैं तो ये अगर ये प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं तो ये प्लांट को, सॉरी, इंसेक्ट को क्यों ईट करते हैं? ऑटोट्रॉप्स प्लांट इंसेक्ट को इसलिए ईट करते हैं क्योंकि इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनको रिक्वायर होते हैं और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स इनकी कम फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उन इंसेक्ट को ईट करते हैं। बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड, बूझो कन्फ्यूज्ड है। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why do it feed on insects? अब हमने देखा कि जो इंसेक्टिवाइज प्लांट है, कुछ ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स है मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर सकते हैं, मतलब अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन वाई दे नीड टू ईट इंसेक्ट को खाने की नीड कहाँ पड़ रही है? तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको सॉइल से मिल नहीं पाते, तो उन न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं मृतपोषी, जो डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है अपना फूड हैबिट्स के लिए, फूड के लिए डिपेंडेड होते हैं। You might have seen packets of mushroom sold in vegetable market. वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट आपने बिकते हुए देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. अब रेनी सीज़न के अंदर अम्ब्रेला लाइक जैसे जो है पैचेस हैं वो मॉइस्ट सॉइल के ऊपर या फिर वुड के ऊपर आप उन्हें देखे होंगे। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब ऐसे टाइप के जो कुछ प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको उनकी फीड, उनको उनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, नरिशमेंट कहाँ से मिलता है और वो कैसे सर्वाइव करते हैं, हम ये देखेंगे। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो वांट्स टू नो ऐसे जो ये स्पेसिफिक तरह के जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू। उनके माउथ तो होते नहीं हैं, तो अपना खाना वो कैसे ईट करते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट होते हैं, प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनके तो ना माउथ होता है कि वो एनिमल की तरह खाना ईट कर ले, फूड ईट कर ले, ना इनमें क्लोरोफिल होता है कि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना ले। तो ये इनके पास न्यूट्रिएंट्स है वो आता कहाँ है? अपने फूड नरिशमेंट की जो फुलफिल है वो कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं। सो वी हैव अ एक्टिविटी हियर, एक्टिविटी 1.2। लेट्स सी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको नम कर लेना है, पानी से गीला कर लेना है, मॉइस्ट कर लेना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम। और 2-3 दिन के लिए उसको एक वार्म सी नम सी प्लेस में उसको लीव कर देना है ताकि उसके ऊपर कुछ फ्लफ़ी से पैचेस निकल के आ जाए। आपने देखा होगा कुछ जो है फ्लफ़ी पैचेस इनके ऊपर धब्बे से दिखने लग जाते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस के कलर क्या हैं? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इनको अगर ऑब्जर्व करोगे तब आपको दिखेगा कि ये जो फ्लफ़ी पैचेस है एक ग्रीन कलर के होते हैं ऑलमोस्ट, और जो है इनकी जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ी बहुत दिखेगी। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। कॉटन जैसे थ्रेड है आपको उस ब्रेड पे आपको दिखेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, या अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे कॉटन जैसे धागे से हैं, ये सॉफ्ट से धागे से आपको दिखेंगे, देखने में सॉफ्ट दिखेंगे और इवन छूने में भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक और ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। दिस थिंग वी हैव रीडन दिस। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं। जो आपने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे, कॉटन के थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, वो क्या है? एक्चुअली फंगस है, फंगाई है, सॉरी फंजाई बोलते हैं इसको, फंजाई है। और दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका क्या होता है? न्यूट्रिशन का मोड है वो एकदम डिफरेंट होता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं?
ब्रेड पे हैं, इसलिए अब कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेड से ऑब्जर्व करेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, इन द एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना जो है या फिर नरिशमेंट है या न्यूट्रिएंट्स है वो गेन करता है। तो ऐसे जो न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। Such organism which saprophytic mode of nutrition are called सेप्रोट्रॉप्स। और ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स क्या हो गए, जो मरे हुए या डेड या डिकेइंग मैटर है उनसे अपना जो फूड नीड है वो उनको कंप्लीट करते हैं, रिक्वायरमेंट, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड या डिकेइंग मैटर से फुलफ़िल करते हैं। वो क्या हो गए, सेप्रोट्रॉप्स। और इस नरिशमेंट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, Fungi also grow on pickle, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। अगर किसी जो है लेदर अचार हो गया, लेदर का क्लॉथ हो गया, ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, अगर आप इनको हॉट या ह्यूमिड वेदर के अंदर कुछ लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दोगे तो उनके ऊपर भी जो फंजाई है वो ग्रो कर जाएगी। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न द स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीज़न के टाइम पे जब जो एटमॉस्फेयर है मॉइस्ट होता है, वार्म होता है, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को जो फंजाई है वो ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने घर के अंदर जो है बहुत तरह का जो है फंजाई वगैरह है वो आके बहुत चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो इसका खतरा है वो बहुत होता है आपके घरों में अलग अलग चीज़ों को ख़राब होने का। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब जो फंगल स्पोर्स है, इनके जो फंजाई के कुछ एक तरह से बीज अपन बोल सकते हैं इनको, स्पोर्स वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm things, they get germinated and grow। अब जो किसी वार्म या वेट थिंग पे जब वो लैंड करेंगे तो क्या करेंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे और बढ़ने लग जाएंगे, वहाँ पे उनका अंकुरण हो जाएगा और वो बढ़ने लग जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तब आप के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप जो है इन कुछ चीज़ों को है ख़राब होने से बचा सकते हो। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे प्रिजर्वेशन के मेथड है। फॉर एग्जांपल हम पिकल्स को कैसे बचाते हैं, ज़्यादा ऑयल डाल के या ज़्यादा सॉल्ट डाल के हम उनको बचाते हैं। लेदर वगैरह को हम जो है एकदम साफ़ करके, क्लीन करके, और जो कॉटन या फिर जो है कॉटन क्लोथ्स में उनको रखते हैं ताकि उनके ऊपर फंगल इन्फेक्शन ना हो। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season। अब जो है एक पहेली है, वो ये जानना चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल से शूज़ है जो स्पेशल ओकेजन पे वो वियर करती है, क्या वो फंजाई से या फिर फंगल इन्फेक्शन से स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जानना चाहती है कि अचानक से रेनी सीजन में फंजाई कहाँ से आती है, फंगल इन्फेक्शन कहाँ से हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट में फंगस रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन रेनी सीजन के अंदर क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ज़्यादा ग्रो कर पाता है। सो उस टाइम पे वो ज़्यादा ग्रो करता है, तब हमको अच्छे से दिखता है, वरना नॉर्मल प्रेजेंट तो होता है हमारे आसपास। Bujo says once his grandfather told him that his wheat field was spoiled by a fungus। बुजो ने कहा कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि उनका जो वीट फील्ड है वो स्पॉइल हो गया था पूरा का पूरा उस फंगस की वजह से। He wants to know if fungi can causes disease also। अब उसको जानना है कि क्या फंगस इन्फेक्शन से, फंजाई से क्या बीमारियां भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा आपके घर में जो ब्रेड वगैरह है उस पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अचार में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो घर वाले आप बड़े जो हैं आपको खाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि फंजाई जगह अगर वहाँ पे है तो उसकी वजह से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूज़फुल। अब हर फंगस जो है या हर फंजाई है वो ख़तरनाक नहीं होता, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट है और मशरूम है, वो है हमारे लिए एडिबल होते हैं, हम खाते हैं उनको। यीस्ट है ब्रेड वगैरह को जो है वो फान देने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यीस्ट वगैरह यूज़ किया जाता है, केक वगैरह बनाने के लिए। और मशरूम तो आप जानते ही हैं। बट सम फंजाई कैन कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स। कुछ फंजाई है वो प्लांट्स में जो है डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं।
एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कुछ प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है, कुछ एनिमल्स में कुछ फंगस से ह्यूमंस को भी खतरा होता है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, लेकिन हर बार ज़रूर बीमारियाँ नहीं पैदा करती, कुछ फंजाई है वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में हमारा यहाँ तक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर एंड दैट टुडेज़ क्लास ओवर हियर। थैंक यू।